गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो पिछली बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताई थी, याद है? क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताई थी। और जब मैं आज के दिन में कह रही हूं 10 मिनट्स 15 मिनट्स बिफोर एक बार और बताऊंगी, तब तक आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। इस बीच में लास्ट टाइम मैं बोली थी कि जिसको भी कुछ पूछना होगा वो लिखकर एक जगह तैयार रखिए, है ना? तो अब शुरू करते हैं। जिसको भी कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करूंगी। नहीं तो बीच में ही, जैसे लावण्य पहले से ही हैंड्स रेज की हुई है, तो मैं शुरू करती हूँ। और एक कोई भी चीज को ध्यान से सुनिए, एक बार ही सुनिए, उसी चीज को बार बार दोबारा पूछकर टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो जिसको भी पूछना है हैंड्स रेज कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबका आंसर देने के लिए, ठीक है? तो आद्या यादव से शुरू करती हूँ। यस आद्या यादव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हमको कहना है कि मैम जो संज्ञा और सर्वनाम है मैम, हम लोग का उसका रिवीजन नहीं हुआ है। मैम आप उस दिन बस मैम शब्द विचार तक ही रिवीजन करवाई थी। मैम आप कही थी कि नहीं 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 आद्या, रिवीजन ऐसे नहीं होता है। वन लेसन का रिवीजन नहीं होता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताई थी। नो यस और नो? यस मैम, पर आप उसके पहले मैम शब्द विचार उसके तक पहले भी मैं कोई रिवीजन नहीं करवाई थी। किसी लेसन का रिवीजन नहीं होता है, ठीक है? मैं पूरे एक साथ बताती हूँ, ठीक है? अब मैं आप लोग को एक बार फिर से बताती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो जितने भी हिंदी वन में, ध्यान से सुनिएगा सभी, हिंदी वन में जितने भी लेसन एग्जाम में आ रहे हैं उन सब के डेफिनेशन, उनके प्रकार आप बुक से पढ़ेंगे। बुक से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी से नहीं। उसमें देखिएगा कितना स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा, और बुक में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना? आप अपने बुक से पढ़ेंगे। किसकी बात कर रही हूं मैं? हिंदी वन की बात कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है? आप बुक से पढ़ेंगे, इस बात को सोच कर रख लीजिए। जब भी आप डेफिनेशन पढ़िएगा उसके साथ टू एग्जाम्पल, आद्या यादव सुन रही है? टू एग्जाम्पल जरूर लर्न करिएगा। और एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा एग्जाम के समय में, ठीक है? उस डेफिनेशन के जितने भी एक्सरसाइज है, बुक में एक्सरसाइज होते हैं ना, उन सब को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वन इसमें से आए, वन लेसन से, टू लेसन से, 3 लेसन से, 4 लेसन से, इस तरह से मिला जुला क्वेश्चन आए, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए जितने भी है, एक और बात बता दूं आद्या यादव, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सभी सुन रहे हो तुम लोग? अब आप लोग 3 प्रकार लिखोगे तो कट जाएगा। कियारा, कियारा, एकदम सीधा बैठना और मेरी तरफ देखना, ठीक है? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगर आप 3 प्रकार लिख दोगे, कियारा सुन रही ना, 3 प्रकार हो गए तो कट जाए। अब आप 5th में नहीं 6th में पहुंच गए। तो इस बात को ध्यान में रखकर अच्छे से लिखिएगा। आद्या क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए सबसे पहले लावण्या, अभी आ रही है। गुड मॉर्निंग। मिस मुझे कुछ कहना था। हाँ कहो बेटा। मिस पाठ 4 का कॉपी में आंसर दूसरा खा। क्या? पाठ 4 का दूसरा आंसर हाँ
तो उसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें कुतुब मीनार की स्पेलिंग गलत है। कुतुब मीनार की स्पेलिंग लिखो बोर्ड पर, नो लिखो। पीडीएफ में गलत है, ये तिनार लिखा है। अच्छा मैं लिखती हूँ, जरा देखिएगा, है ना, मैं लिखती हूँ एक बार। लावण्य देखिए, ये है कुतुब मीनार। पार्ट 4 में अगर कुतुब मीनार की स्पेलिंग रॉन्ग है हिंदी वन, तो आप लोग ठीक कर लीजिए अभी इसी वक्त। लेसन नंबर 4 हिंदी वन, लावण्या बता रही है कुतुब मीनार की स्पेलिंग कैसे है, आप जरा चेक करिए सही है। अगर नहीं है तो आप सही करिए। कुतुब मीनार की स्पेलिंग क्या है, अगर आप दूसरा लिखोगे तो कट जाए, ठीक है। अब आया अजितेश, अजितेश कुमार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम पार्ट 12 हिंदी 1 में जो शब्द भंडार है, हाँ मिस जैसे हम लोग को सिलेबस में दिया है, हम लोग को पर्यायवाची में 1 से 12 तक लर्न करना है, तो वैसे ही हम लोग को लर्न करना होगा ना मैम? अभी तुरंत मैं बता रही हूँ आपको। लेसन नंबर 12 पार्ट 12, ये शब्द भंडार। अब देखिए मैं एक तरीका आपको बता दूं, जैसे कि फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द, दिखाई दिया। पर्यायवाची शब्द में टोटल है 35, तो उसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 होता है, ठीक है ना। तो 36 नहीं है तो 35 है, तो 12 12 12 12 12 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इन सब को बांट लीजिए 3 पार्ट में। तो 12 आपका हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, फिर 13 से लेकर 24 तक सेकंड सेमेस्टर, और फिर 25 से लास्ट तक थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरह से सारे में इसी तरह 1 2 3 नंबर आप डिवाइड करके 3 पार्ट में। अब जैसे मुहावरे टोटल 27 है, ध्यान से सुनिएगा। मुहावरे टोटल 27 है, तो 9 का टेबल पढ़िए, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 9 तीनों में आएगा। क्लियर हो गया, सब कोई समझ गया? यस, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रज्ञान। सभी कोई रेडी रहिएगा। यस, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। I want to ask that in Hindi 19 अनुच्छेद लेखन which will come? बेटा मुझे तो खुद नहीं पता होता क्वेश्चन में क्या आएगा, तो मैं आपको बता देती। Ma'am, all we have to learn. ऑल अनुच्छेद लेखन विथ एक्सरसाइज। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और समझकर अपने से सोचकर लिखिए। मान लीजिए अभी आपको बरसात की एक शाम पर लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आप अपने मन से ही लिखोगे ना? Yes, ma'am. तो अपने मन से, तो उसी तरह आप यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन है कि कम से कम दिखाई दे रहा है कैसे लिखना है, तरीका है, ठीक है ना। तो आप उसे जरूर देखकर लिख लीजिए। आप क्या कहते हैं, म्यूट करिए, म्यूट करिए। नेक्स्ट नंबर आया कशिश। कशिश Miss, I want to ask that just like बेटा माइक को पास लगाओ बेटा। okay, Miss. Miss, I want to ask that बेटा आपकी आवाज बहुत धीमी है, योर वॉइस इज स्लो। Miss, in exam, just like we know the third question, we know the fourth one, then we can write it at the third question at last. बेटा और पास में जाकर बोलो, थोड़ा और पास में। Miss, just like we don't know the third question, in Third exam, question. we know the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन, We don't know that in exam, then we can write it at last.
अच्छा, वेट। लिसन स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन एट लास्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड कशिश? 1 2 3 4 जैसे सीक्वेंस में दिया है वैसे ही सीक्वेंस में लिखिएगा। उसके साथ साथ जो नंबर दिया गया है, मान लीजिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और ऐसे करके रोमन नंबर से क्वेश्चन दिया गया है लिखने के लिए, तो यही नंबर आप डालेंगे, यही नंबर। मान लीजिए 2 नंबर में दिया गया है तो आप यही नंबर डालेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं डालिएगा, कट के 0 मिलेगा। दिखाई दिया? जो नंबर है वही नंबर डालेंगे, नंबर चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अग्रिम और सेम जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आप लिखते जाइएगा। आपको एक बात और बता दूं, हिंदी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसी को लिखने में 1 आवर लग जाएगा, बाकी सब तुरंत हो जाएगा, हाफ एन आवर में हो जाएगा। समझ गए हर्षपुंज? बाद में अपना समझ में आ रही है मेरी बात? इसी को लिखने में 1 आवर लग जाएगा और ये सब 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप सिस्टम से आइएगा। ठीक है, अग्रिमा त्रिपाठी, मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे हिंदी 1 और हिंदी 2 में दोनों में डाउट है। पूछिए। मैम हिंदी 1 में सिलेबस में मैंने देखा था, मैं लाइव क्लास तो सही से अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरा नेट चला गया था, तो मैंने सिलेबस में देखा कि कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, उसमें नाम नहीं दिया था, सिर्फ अनुच्छेद लेखन है। क्या आप बता सकती हैं कौन सा अनुच्छेद आ रहा है? अभी तुरंत मैं बताई अग्रिमा त्रिपाठी के अनुच्छेद में जितना भी अनुच्छेद लेखन है वो सब पढ़ना है, उसमें से कोई भी एक या दो ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता है, आपको लिखने के लिए आएगा। आपको सबको पढ़कर समझना है और फिर अपने से लिखना है। और कितना लिखना है? 1 आंसर शीट के हाफ पेज बस, और जिसमें कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, सीधा लिखना है ना? ओके समझ में आएगी? हाँ, उसके बाद मैम हिंदी 2 में पोयम 2 है, एक का आपने भावार्थ लिखवाया ना? मैं दोनों का अर्थ लिखवाई हूँ, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। आप चेक करिए। हाँ, तो कौन सी पोयम आएगी? क्योंकि पिछले साल दोनों से सुन लीजिए कितने क्वेश्चन आएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी। दोनों में से किसी में से भी, दोनों में से कोई एक से पोएम लिखने को आएगा, एक्सट्रैक्ट आएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ आएगा। देख रहे हो कितना क्वेश्चन मैं बता दी उन दोनों पोएम से। ठीक है, कवि का नाम, कविता का नाम सब लर्न कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा चलिए नेक्स्ट, म्यूट कर दीजिए। वेट। हाँ चलिए, नेक्स्ट नंबर आता है प्रज्ञान सिंह। नेक्स्ट प्रज्ञान सिंह। Miss, I have to ask that, Miss, which patra will come? Miss, when you are telling them, I have not. एप्लीकेशन है और 2 एप्लीकेशन है। आप देखिएगा वो दोनों एप्लीकेशन को मैं बुक में बिल्कुल सही करवाई हूँ, अपने स्कूल का नेम, क्लास सब कुछ डाली हूँ। Miss, I have not joined the class that day, Miss, because और जानते हो प्रज्ञान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल, राप्ती नगर, फेज 4, चरगावा, गोरखपुर। ये है आपका एड्रेस। आप चाहे तो अभी लिख सकते हैं तुरंत। Miss, I have taken book and pencil. याद करिएगा यही लिखना है। और मैं एक और बताई थी कि दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है उसमें लिखा है प्रधानाचार्य, लिखा है ना, वो उसको सही करिए, प्रधानाचार्य होंगे। आ की मात्रा कट करिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल मेल पर्सन, फीमेल नहीं है।
Is that clear? हाँ, Miss, which Patra will come? Miss, I have not marked. I have not joined the class that day because of internet issue. बेटा आपको किसी भी फ्रेंड से मांग कर उसे ठीक करना होगा, अपने Miss, क्लासमेट से। मैं बता दूं, पेज नंबर 95 96, पेज नंबर हिंदी 1, पेज Yes, नंबर 95। ये नीचे देखिए, नीचे नंबर 1 अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और नंबर 2 प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसको सही करिए, प्रधानाचार्य करिए, चार्या नहीं, आपकी मात्रा कट करिए। और ये सारे ये जो आपके एड्रेस दिए गए हैं वो स्कूल के एड्रेस है। लिखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, नेक्स्ट लाइन लिटिल फ्लावर स्कूल, नेक्स्ट लाइन राप्ती नगर फेज 4, नेक्स्ट लाइन चरगावा कौमा गोरखपुर, और नीचे अपना नाम लिखना है, क्लास सेक्शन लिखना है, जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है। ठीक है ना? आप अपने क्लासमेट कोई नहीं है, आपके फ्रेंड है? yes, Miss. हाँ, आप उससे जरूर जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर लेकर देखकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मार्क्स के यह क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलती हूँ। ये प्रत्युषा, प्रत्युषा मैम, जो आपने पिछले बार समर असाइनमेंट दिया था वो मेरा गलत था, तो मैंने फिर से लिख के दिया था इस बार। मैम, आपने उसको भी क्रॉस करा है। बेटा एक ही बार चेक होता है समर असाइनमेंट बेटा। ठीक है, शो मी प्रत्युषा, शो मी। नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं है। क्या की हूँ मैं? वहां पर क्या लिखा है? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है मैम, आपने बस प्लस और प्लस जैसा बना हुआ है। प्लस जैसे? शो मी, या मैम, शो मी। हिंदी 1 है ना? समय का मैम हिंदी सदुपयोग। 2 है। नो मैम, हिंदी 2 है। यस मैम। नंबर होगा बेटा, कॉपी में है तो मैं चेक की हूँ, नंबर दी होंगी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, मैम ये देखिए सेक्शन बताओ। मैम, सेक्शन ए। प्रत्युषा सेक्शन ए, रोल नंबर। प्रत्युषा वेट। प्रत्युषा रोल नंबर मैम 33। 33। ठीक है, म्यूट कर दो प्रत्युषा। यस, वेट स्टूडेंट। प्रत्युषा, ओके। ठीक है, मैं लिख ली, फिर भी चेक कर लूंगी। देखो, इतना तो कम से कम ध्यान देती हो। अब चलो, नेक्स्ट नंबर आए श्रेयांश गुप्ता। ये श्रेयांश, मैम हमको हिंदी 2 में कुछ पूछना था। आप पूछिए। मैम पाठ 6 में संदर्भ में यह रिटन प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तिका हिंदी निहारिका से ली गई है। आफ्टर दैट यू हैव रिटन इसकी कविता का नाम ऐसे बनो, तथा कवि का नाम श्री यू हैव रिटन प्रस्तुत कविता। ठीक है ना, हमारी पाठ्य पुस्तिका क्या है? हिंदी निहारिका। ठीक है से ना, ली गई। हिंदी After निहारिका that- के पाठ 6 ऐसे वनों से ली गई है। इसके कवि का नाम, कविता का नाम ऐसे वनों, तथा कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, That was यही what it was. यही लिखना है। ठीक है, Okay मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट नंबर अंशिका राय। वीडियो ऑन करेंगी तब तो बात होगी। अनुभूति, यस अनुभूति। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिस, हमको हिंदी 2 में डाउट है। इसमें मिस, हमने जो भावार्थ लिखा है पहले चैप्टर का, हाँ,
उस चैप्टर में जो पहला भावार्थ है वो आधा ही लिखा है और फिर आगे का मुझे पीडीएफ में मिल नहीं रहा है। बेटा अब ये मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं, और बच्चे तो लिख कर सबमिट कर दिए। आज आपको सोचना है, आपको इससे पहले जब करेक्शन के समय में आपको याद नहीं आया? जब कॉपी सबमिट करने आई थी तब आपको याद नहीं आया? मैं क्लास में बिठा के लिखवा ली। समय आपने टिक किया है। हाँ दिख गया? करेक्शन के समय आपने टिक किया है। व्हाट? मिस करेक्शन के समय आपने इस भावार्थ को टिक किया है। हाँ तो आपको पूरा लिखना है, टिक तो करेंगे ही, जितना आएगा उतना तो करेक्शन करेंगे ही। समझ में आई मेरी बात? जितना आएगा उतना करेक्शन करेंगे, और चूंकि मैं पीडीएफ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं टिक करती। समझ में आई मेरी बात? अनुभूति और पूरा लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ भी हो सकता है उसमें से, अगर आ गया तब तुम क्या करोगी? कहाँ से लिखोगी? पीडीएफ में आ नहीं रहा है। बेटा किसी फ्रेंड से मांग कर लिखो, ठीक है? कहीं से भी ये काम जरूर करो, ठीक है? नेक्स्ट नंबर प्रांजल, 6C प्रांजल। यस मिस हम लोग अपने आप से बना के पत्र लिख सकते हैं क्या? मिस पत्र हम लोग अपने आप से बना के लिख सकते हैं? बेटा विषय वस्तु जो बीच का है आप बिल्कुल बनाकर लिख सकते हो, लेकिन स्कूल का एड्रेस तो चेंज नहीं ना करोगे। यस मिस। लिटिल फ्लावर में पढ़ते हो तो लिटिल फ्लावर ही लिखोगे ना। हाँ मिस, तो नीचे का होगा वो तो हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं। हाँ बीच वाला आप जरूर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अंशिका राय। यस अंशिका राय। यस पूछो। नहीं है। हाँ पूछो। हेलो हेलो आ गई गुड आवाज? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम जो लेसन 6 विशेषण हिंदी वर्ग की उसमें एक हाँ मिस संख्यावाचक और परिमाणवाचक का वो है, तो दिया है 2 कपड़ा 5 चिड़िया और 5 किलो चीनी। बेटा आवाज नहीं क्लियर नहीं है, आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? आवाज क्लियर है? नेट इश्यू है, हाँ इसीलिए वीडियो ऑफ की है। एक बार और बोलो अंशिका। हेलो हेलो मिस हिंदी वन की बुक के चैप्टर 6 विशेषण में हिंदी 1 बुक के चैप्टर 6। यस यस उसमें क्या? वो नहीं आएगा ना बेटा सिलेबस देखिए ना, आप ऐसे नहीं पूछिए मुझसे। विशेषण नहीं है अंशिका, सिर्फ सर्वनाम तक है, और एक और है लेसन नंबर 14 उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? सर्वनाम, यस सर्वनाम और उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांश डे। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Miss, I want you to ask in Hindi too. In part 6, I have completed the Bhavard, पर आपने तो भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। एक बार फिर से बोलो बेटा। पार्ट 6 का पार्ट 6 में मैंने भवाड लिखा था, सब कुछ लिखा है, तो भी आपने क्वेश्चन मार्क खाली पेज लगाया है। लास्ट में आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा पास में आकर बोलिए। मिस इन पार्ट 6 मैंने पूरा भवाड लिखा था, पर तो भी आपने हर एक पेज पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। सही है। शो मी। मिस देखिए। हाँ ठीक की हूँ। अब सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिव्यांश से, मैं देख ली। अब मेरी तरफ आइए। आपको किसने कहा था एक संदर्भ सर्वप्रसंग सहित अर्थ सिर्फ एक ही पेज में लिखना है, नीचे वाला छोड़ देना है? क्यों?
दूसरा अर्थ जो था उसके नीचे लिखिए, छोड़ना नहीं है पेज, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाई। ठीक है ना, आपको 3 पेज यूज नहीं करना पड़ता, 1.5 पेज में आपका हो गया रहता, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाई। अब समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, एक और बात आप लोग को बता दूं, संदर्भ, कृतिका सुन रही हो? सभी सुन रहे हैं? संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ दिखाई दे रहा है? मैं लिख रही हूँ, भावार्थ मत बोलिए, ठीक है? भावार्थ बड़े क्लास में आप लिखिएगा, पढ़िएगा, अर्थ लिखिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट नंबर आया, यस, प्रखर राय और प्रखर राय की सिस्टर। मिस अगर हम एग्जाम में आया कोई क्वेश्चन और हम लोग को वो याद नहीं आया, और मतलब क्वेश्चन जब हम लोग क्लास में किए और याद आ गया तो हम लोग उसका क्वेश्चन आप लेके अपना प्लेस छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए डेफिनेशन है, 4 लाइंस में हो जाएंगे, 5 लाइंस में हो जाएंगे, नंबर लिखकर छोड़ दीजिएगा और फिर आगे लिखिएगा, तो आपको फिर याद आएगा, अरे ये प्लेस क्यों छूटा है। समझ में आ रही मेरी बात? प्लेस क्यों छूटा है, तब आपको याद है, अरे हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगर आप उसी क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, एट लास्ट के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाता है, याद ही नहीं रहता है, ठीक है ना? तो सिद्धांत से सही से बैठना। समझ में आई मेरी बात? उतना प्लेस आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन सिस्टम में लिखिएगा। अब हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर आया सिद्धांत सिंह का, सिद्धांत प्रकाश। सिद्धांत प्रकाश, कृतिका चौधरी, यस कृतिका पूछो। पेपर बता रहे थे तो नेट था, नेट सही नहीं है कृतिका, जस्ट वेट कृतिका, म्यूट कर दीजिए कृतिका, थोड़ी देर में आपसे पूछती हूँ मैं, म्यूट कीजिए आपका, तब तक नेट सही हो जाएगा। सुजाता शर्मा 6B, yes, good morning. Good morning. Miss, in the exam, if the question answers came, if the 7 questions have came out of, we have to write only 5. So we can write according our Only 5. आप सिलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए कौन सा 5 लिखना है। क्वेश्चन पेपर पर ध्यान रखिए, टिक कीजिए और आप वही नंबर डालिएगा जो आप लिख रहे हैं। Miss, if we know the first one and second one we don't know, so we can write the third one. हाँ, थर्ड बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन नंबर थर्ड वन का ही डालना, ठीक है? ओके, अब चलिए मैं जरा सा क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक बार और फिर से बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहले हिंदी 1, यस, हेलो, हाँ, सिद्धांत प्रकाश, अब याद आया है, यस। Miss, in Hindi one I have to ask that Miss अनुच्छेद जो Miss लेटर है स्वयं से लेकर महोदय तक हम लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से क्यों लिखोगे? ब्लू पेन से क्यों लिखोगे? सिर्फ टॉपिक है वो ब्लैक पेन से लिखोगे ना, नंबर ब्लैक पेन से लिखोगे, टॉपिक ब्लैक पेन से लिखोगे, कोई डार्क करना हो लाइन उसको ब्लैक कलर से करोगे, ठीक है ना? जैसे आप 5th क्लास में करते थे वैसे कीजिएगा, ठीक है? और रेड पेन यूज नहीं करिएगा,
कोई भी स्टूडेंट रेड पेन पेंसिल यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? रेड पेन पेंसिल टीचर्स के लिए है, ठीक है? रेड पेन पेंसिल टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है। अग्रिमा त्रिपाठी। मैम मुझे बस ये पूछना था कि निबंध में जो रूपरेखा है उसे भी हम लोग को लिखना है। अभी मैं बताती हूँ, चलो ठीक है, अभी मैं पूरा बताती हूँ। शुरू करती हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा सभी। सबसे पहले हिंदी 1 का पैटर्न बताऊंगी। अनुच्छेद लेखन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में प्रखर, प्रखर टीचर बन गए हो तुम भी, है ना? मुझे दिख रहा है प्रखर राय के बारे में बात कर रही हूं मैं। देखो दीदी कितना ध्यान से सुन रही है। अब तुम मेरी एक्टिंग उतारो, मुझे दिखाई दे रहा है पीछे से। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अनुच्छेद लेखन है और अनुच्छेद लेखन 10 मार्क्स का आएगा। अनुच्छेद लेखन जो होगा पैसेज, वो आपके बुक का हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसी अनुच्छेद लेसन में से ही क्वेश्चन आएगा और आंसर भी उन्हीं में से आपको देखकर लिखना है। अभी तुरंत अग्रिमा त्रिपाठी पूछिए ना मुझसे, और देखो नहीं सुन रही है अभी, ठीक है? तो अग्रिमा सुनो नहीं, अग्रिमा त्रिपाठी मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। अभी आप क्वेश्चन पूछे हो ना, अब मैं पूरा पैटर्न बता रही हूँ। यही बीच में बताने से 10 टाइम्स पूछते हो आप, तो वह क्वेश्चन का आंसर पूर्ण फुल सेंटेंस में लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन होगा और उस एप्लीकेशन में, ठीक है ना, मैं 2 एप्लीकेशन बताई हूँ। ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नहीं, वैसे हमेशा ऑप्शन रहता है, लेकिन इस बार ना हो तो मैं नहीं जानती हूँ, इसीलिए दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका निबंध होगा। निबंध में ऑप्शन जरूर होगा और उसमें जो लिखा होता है ना, रूपरेखा, प्रस्तावना, महत्व, लाभ हानि, ठीक है ना, उपसंहार, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इस लाइन को नहीं लिखना है, ये आपके पढ़ने और समझने के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि टॉपिक, निबंध का जो टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक जिस पर आप लिख रहे हो, वह टॉपिक और वह नंबर जरूर लिखिएगा, उसमें 1 नंबर है। अगर वह नहीं लिखोगे तो वो नंबर गया, पर 9 नंबर पे काउंट होगा। जरूर लिखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, और ये भी पैराग्राफ, ये निबंध पैराग्राफ चेंज करके, ये आपकी बुक है, ये आंसर शीट है, मान लीजिए ये 1 पेज और ये 1.5 पेज, यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद थर्ड है अनुच्छेद लेखन, 10 मार्क्स का है। इसका भी टॉपिक, इसके भी टॉपिक पर 1 नंबर है। जो टॉपिक नहीं लिखेगा नंबर चला जाएगा, ठीक है? तो ये टॉपिक जरूर आप लिखिएगा नंबर के साथ। और वह ये आपकी हिंदी आंसर शीट है, ओनली हाफ पेज, बस इतना सा। और उसमें भी पैराग्राफ, मार्कंडे मेरी तरफ देखिए सभी, मैं पूरी बुक के साथ बता रही हूँ कि उसमें भी आपको, ठीक है, उसमें भी आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। ये मान लीजिए ये आपकी बुक है, ये कॉपी है, आंसर शीट है, ठीक है? रुकिए, मैं आप लोग को, मेरे पास कोई, हाँ, एक प्लेन पेज है, मान लीजिए ये आपकी, मान लीजिए बड़ी सी आंसर शीट है, मान लीजिए 1 पेज, और अब इसमें हाफ पेज इतना लिखेंगे, और इसमें कोई भी पैराग्राफ चेंज करके नहीं लिखना है, ठीक है? अनुच्छेद लेकर
10 मार्क्स का है, लेकिन टॉपिक जरूर लिखिएगा, नंबर सही से डालिएगा। 4 क्वेश्चन बता दिए 40 नंबर का। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 की परिभाषा 2 उदाहरण सहित लिखिए या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन लिखा रहेगा, नंबर डालिए, उत्तर लिखिए। और मान लीजिए परिभाषा लिखने को आता है, कोई भी परिभाषा, मान लीजिए कोई परिभाषा ले लीजिए एक, मान लीजिए प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा 2 उदाहरण सहित लिखिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, नंबर डालिए, मान लीजिए नंबर 6, नंबर डालती है, ये आपकी मार्किंग लाइन है, प्रत्यय डैश लिखना शुरू, ये ब्लैक पेन से लिख दीजिए। आ जाएगा, समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से आप ओनली 5 क्वेश्चन, नॉट 7 क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। 7 क्वेश्चन में मत सोच लीजिए कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, जितना नंबर होगा उतना ही ना दिया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं। उसके बाद फिर आपका नंबर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बुक के एक्सरसाइज, और मैं आप लोग को एक्सरसाइज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए एक्सरसाइज, दिखाई दे रहा है? ये देखिए एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है? ये देखिए एक्सरसाइज, सबको दिखाई दे रहा है? ये एक्सरसाइज, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 15 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन आंसर या डेफिनेशन का ये 15 मार्क्स के, और यह भी 15 मार्क्स के, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दिव्या? 6D दिव्या, हेलो 6D दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शब्द भंडार। ठीक है दिव्या, जब से मैं आवाज लगा रही हूँ, जब से मैं आवाज लगा रही हूँ आप बात करिए, और मैं भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता रही हूँ। 6D दिव्या मेरी तरह स्पेक्स लगाई हुई है। तो शब्द भंडार में से सब पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची अनेकार्थक सिर्फ 2 लर्न करिएगा। ठीक है, पर्यायवाची अनेकार्थक सिर्फ 2 ही लर्न करिएगा, 3 नहीं लर्न करिएगा। ठीक है, 2 अच्छे, जो इजी हो, सबसे अच्छा लगे आपको, लिख सकते हो, सही लिख सकते हो, तो उतना ही लर्न करिएगा। इज दैट क्लियर? पूरा क्वेश्चन, और लास्ट में इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स। सब समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है हिंदी 2। हिंदी 2 में सबसे पहला क्वेश्चन शब्दों के अर्थ, शब्द भी लिखना है, डैश लगाकर अर्थ भी लिखना है, दोनों चीज को लिखना है, और अर्थ सिर्फ एक लिखना है, दो नहीं, अर्थ सिर्फ एक। उसके बाद पोएम, 8 नंबर्स के पोएम है, 10 मार्क्स के, वर्ड मीनिंग है, 8 नंबर के पोएम है। उसके बाद 3rd नंबर आपका आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 10 क्वेश्चन होंगे और एक ही करना है जो आपको इजी लगे, श्याम प्रसाद। ठीक है, जो आपको इजी लगे है वही लिखिएगा। 8 नंबर का, 16 नंबर के ये क्वेश्चन है, 2 नंबर के, और कोशिश कीजिएगा एक शब्द में, मतलब कि वो क्लियर होना है। मैं आप लोग को बताई हूँ कि एक क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए किसान कैसा व्यक्ति था, एक क्वेश्चन आया, सुन रही हो दिव्या? बहुत बात करती है दिव्या, मुझे तो रिमूव करना पड़ जाएगा लग रहा है दिव्या को। बात करने के लिए पूरी शाम है, दोपहर है, लेकिन कोई टीचर्स इतनी देर तक नहीं बैठेंगे ना, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रही है।
मान लीजिए एक क्वेश्चन है, किसान कैसा व्यक्ति था, तो आपको आंसर में लिखना है, एक शब्द बोल रहा है ना, बहुत भला। देख रहे हो ना, पूरा आंसर होना है उसमें, बहुत भला। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन अदिति साहू से पूछ लेती हूँ क्या कहना चाह रही है। बीच में मुझे पसंद नहीं है अदिति कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ और खास तौर से क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता रही हूँ, तब मैं खुद टाइम देती हूँ बोलने के लिए। चलिए बोलिए। मैम हिंदी 1 में एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा? अब देख लो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन में यही की थी पैटर्न में, हिंदी 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज है। अदिति तुम कहाँ थी बेटा? हाँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। समझ में आ रहा है मुझे? आपको समझ में आ गया अदिति? यस मैम, यस मैम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्या? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, यहीं से शुरू करूंगी, सभी को ध्यान से सुनिएगा। और जिसको भी कुछ पूछना है सोच समझकर, लिख कर, पेज नंबर सब कुछ लिख के रखे रहिएगा, ठीक है। तब तक ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। और एक और बात बता दूं, हिंदी 1 में लेटर का में जो डेट लिखना है, नीचे डेट लिखना है ना, दिनांक ये, तो वहां पर हिंदी 1 के एग्जाम कौन सा डेट पर है, कोई बता सकता है? हैंड्स रेज कीजिए। हिंदी 1 का एग्जाम कब है? एनीवन? कोई बता सकता है? यस, अंशिका राय, कब है? 4 तारीख। 4 तारीख यानी कि 4th को है, तो डेट डालिए 4/8/2021। सभी कोई हिंदी 1 की बुक में कल याद कीजिएगा, सबसे पहला काम मैं यही करूंगी। श्रेयांश कल आप जो कुछ पूछना है आप कल पूछिए, ठीक है। कल फिर मैं आऊंगी और पूरा टाइम है मुझे बताने के लिए। तब तक के लिए तैयार रखिए, क्वेश्चन तैयार रखिए, और मैं हिंदी 1 से शुरू करूंगी। गुड डे।